नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक ऐसा वक्त था जब ज्ञान, कला और समृद्धि सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुकते हैं और सोचते हैं, जब हम ये शब्द सुनते हैं स्वर्ण युग या गोल्डन एज, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ खूब सारा सोना, चांदी और पैसा है, या फिर कुछ और? चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि किसी भी समाज के लिए उसके इतिहास का सबसे बेहतरीन दौर यानी कि एक स्वर्ण युग आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक स्वर्ण युग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश बहुत अमीर हो गया। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा दौर होता है जब शांति हो, समाज में स्थिरता हो और कल्चरल ग्रोथ अपने पीक पर हो। कला, विज्ञान, शासन, हर चीज में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये वो समय है जब एक समाज खुद पर भरोसा करता है और नई ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत दिखाता है। ठीक है, तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि स्वर्ण युग होता क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत के इतिहास में ये सुनहरा दौर कब आया और वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं भारत के उस गौरवशाली युग में जिसे दुनिया गुप्त साम्राज्य के नाम से जानती है। जब भी भारत के स्वर्ण युग की बात होती है ना, तो इतिहासकार हमें एक ही दौर की तरफ ले जाते हैं, गुप्त साम्राज्य का दौर। ये राजवंश करीब 320 ईस्वी में शुरू हुआ, 400 ईस्वी के आसपास अपने शिखर पर था और लगभग 550 ईस्वी तक इसका राज खत्म हो गया। मतलब 200 साल से भी ज्यादा का एक ऐसा समय जिसने दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो सवाल यह है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा क्या था, मतलब क्या वजह थी कि ये दौर इतना खास बन गया? असल में इसकी नींव कुछ बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। एक तो थी राजनीतिक एकता, जिससे पूरे देश में शांति और स्थिरता आई। इस स्थिरता की वजह से व्यापार खूब फला फूला, जिससे देश में खुशहाली आई। फिर राजाओं ने खुद कलाकारों और वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया, उन्हें हर तरह की मदद दी। और शायद सबसे जरूरी बात, उस दौर में धार्मिक सहनशीलता थी, जिससे अलग अलग सोच और विचार एक दूसरे से टकराकर नए आइडियाज को जन्म दे रहे थे। और जब ऐसा माहौल बनता है ना, तो नतीजा होता है ज्ञान और क्रिएटिविटी का एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। चलिए अब इस दौर की कुछ जबरदस्त उपलब्धियों को देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसने शायद दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला, और वो है गणित। ये कोई मामूली तरक्की नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। अब ये जो प्रतीक स्क्रीन पर है, ये देखने में बहुत सिंपल लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये इंसान के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक है। जीरो यानी शून्य की खोज। इसने सिर्फ हिसाब किताब का तरीका नहीं बदला, इसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल दिए जिनकी कोई सीमा ही नहीं थी। और कहानी सिर्फ जीरो पर खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत थी। इसी दौर में आई दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, जिसने गिनती को बच्चों का खेल बना दिया। अलजेब्रा में बड़ी बड़ी खोजें हुई, पाई की एकदम सटीक वैल्यू निकाली गई और ट्रिग्नोमेट्री की भी नींव यहीं रखी गई। ये सब वो चीजें हैं जिनके बिना आज की मैथ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गणित के अलावा अगर हम विज्ञान और मेडिसिन की तरफ देखें, तो वहां भी कमाल की तरक्की हुई। जरा सोचिए, उस जमाने में खगोल शास्त्री ये कह रहे थे कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये कितना बड़ा आइडिया था। फिर मेटलर्जी का वो कमाल देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ 1600 साल हो गए और आज भी उस पर जंग नहीं लगा। और मेडिसिन में तो सुश्रुत जैसे विद्वानों ने ऐसी ऐसी जटिल सर्जरी की नींव रखी जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। और ये सारा ज्ञान कहाँ पनप रहा था? नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज में, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। देखिए, जब दिमागी तरक्की होती है तो दिल की भी होती है। मतलब ये सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य का भी सुनहरा दौर था। और इस दौर का सबसे चमकता सितारा, कोई शक नहीं, महाकवि कालिदास। उनके लिखे नाटक और कविताएं आज भी दुनिया की सबसे कीमती साहित्यिक धरोहरों में गिनी जाती हैं। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर के समाज के आत्मविश्वास और कलात्मक सोच का आईना है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उपलब्धियां, आविष्कार। लेकिन आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि इस स्वर्ण युग की विरासत आज भी हमारी दुनिया को कैसे चला रही है। ये कनेक्शन देखिए, कितना सीधा और कितना पावरफुल है। तब शून्य का एक आइडिया पैदा हुआ और आज वही एक आइडिया हर डिजिटल चीज की बुनियाद है। हमारा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सब कुछ जीरो और वन की भाषा पर ही तो चलता है। सोचिए, एक प्राचीन विचार जो आज की पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। और ये असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है, ये ग्लोबल है। हम सब जो नंबर आज इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, इनको अरबी अंक बोला जाता है ना?
लेकिन असल में इनकी जड़ें इसी प्राचीन भारत में हैं। ये सिस्टम अरब व्यापारियों के जरिए पूरी दुनिया में फैला और आज ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम गुप्त साम्राज्य जैसे स्वर्ण युगों को देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे होते, हम असल में सफलता का एक फॉर्मूला देख रहे होते हैं कि जब स्थिरता हो, नए विचारों को सम्मान मिले और ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए तो इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। शायद अतीत के ये पन्ने हमें भविष्य का रास्ता दिखाने के लिए ही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।